हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इसका एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 बाई 2 एक्स प्लस पाई एंड 5 प्लस 2x। तो एक एक करके इनसे हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। दो मेथड थे, एक तो रिमाइंडर थ्योरम, मतलब अगर हमें x की वैल्यू निकल जाए, जैसे यहाँ पे x प्लस 1 है, इसको हम 0 के बराबर कर दें तो x की वैल्यू -1 आ जाती है। तो यहाँ पे हम पुट करके इस पॉलिनोमियल में हम डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम दोनों तरीके से करेंगे, आपको एग्जाम में जिस तरीके से पूछा जाए आप कर लीजिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे एक्स क्यूब। पहले लॉन्ग डिवीजन से करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एंड x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो आंसर दोनों मेथड से सेम ही आता है। रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स है। मुझे कितने की कमी है, एक्स स्क्वायर की कमी है, तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, और दोनों में मल्टीप्लिकेशन करनी है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस 1 करोगे, ये जो साइन है ये साइन हम काउंट नहीं करते हैं। अब ये वाली साइन काउंट करेंगे तो ये +3 है, ये -1 है, तो +3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2x स्क्वायर। फिर इसके बाद +3x हम यहाँ पे उतारेंगे। अब हमें इस x में कितना मल्टीप्लिकेशन करें कि ये 2x स्क्वायर हो जाए। तो हमारे पास तो 2 तो है नहीं, तो हमें 2 करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर है, एक x है, तो हम यहाँ पे एक x से और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर हम एक एक करके करते हैं, 2x और x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे इंटू एक्स, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x इंटू 1 2x हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको हम करेंगे, ये हो जाएगा, साइन चेंज करने के बाद ये कट हो जाएगा और प्लस ये माइनस, तो 3 माइनस 2 ये हो जाएगा x, और यहाँ पे +1 बाकी है तो +1 उतार देंगे। अब सेम एज इट इज़ आ गया, तो हमें बस 1 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इनकी साइन चेंज करेंगे, प्लस का उल्टा माइनस, यहाँ पे प्लस का उल्टा माइनस, तो ये हो जाएगा कट, और यहाँ पे रिमाइंडर जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। अब इसी को हम दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरा जो हमें वैल्यू पुटअप करके चेक करनी थी, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करके चेक करते हैं। तो x प्लस 1 इसको हम पहले बराबर करेंगे 0 के, तो यहाँ से हमारी x माइनस इसकी वैल्यू निकल के आएगी। अब हम अपने पॉलिनोमियल में रखेंगे, तो -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1, तो फिर -1 का क्यूब -1 होता है, प्लस 3 -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड -3 -1 -3 एंड +1, एक प्लस में एक माइनस में ये कैंसिल, एक माइनस में एक प्लस में एक कैंसिल, तो इसकी रिमाइंडर क्या आ गई, 0 आ गई। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हमें x माइनस 1/2 से डिवाइड करना है एक्स क्यूब को, इस पॉलिनोमियल को, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स क्यूब है, और यहाँ पे एक्स है, तो हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। सेम इसी तरीके से इसमें भी करना है, तो -1/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल। अब इसमें ये दोनों को हम प्लस करेंगे, तो 3 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको 2 1 ज़ा 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 2 ज़ा 6 1 1 ज़ा 1, तो ये हो जाएगा 7/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7/2 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3x यहाँ पे नीचे उतारेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे इस x में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि ये पूरा टर्म आ जाए। 7 + 2 तो हमारे पास है नहीं, तो हम पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7/2 का, और एक x की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे एक x से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद इसके हम चेक करेंगे, तो 7/2 मल्टीप्लाई बाय
7/2x मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा 7/2x²। सेम इसी तरीके से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 1 7, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे ये पूरा मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो प्लस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम 3 प्लस करके 7/4 चेक करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 19/4 हो जाएगा। तो 19/4 होने के बाद हम यहाँ पे सेम इसी तरीके से लिखेंगे, x और +1 को उतारेंगे। अब इस केस में क्या हो रहा है, 19/4 x तो है बट 19/4 नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 19/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 19/4x। सेम इसी तरीके से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -19/4 2 ज़ा 8, तो प्लस माइनस प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको बस प्लस कर लेना है। तो 1 + 19/8, यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे 8 आएगा, तो 8 1 ज़ा प्लस 19, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 + 27 + 8, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा 27 + 8 आएगा। ये तो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया। अभी इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है उससे हम कर सकते हैं। ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकाल के इसको 0 के बराबर करेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। फिर इसके बाद इस पॉलिनॉमियल में रखेंगे, तो पॉलिनॉमियल में 1/2 का क्यूब प्लस 3 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 3, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 × 1 3/2 प्लस 1, फिर इसके बाद 1/8 प्लस 3 1 ज़ा 3 अपॉन 4 प्लस 3/2 प्लस 1। इसको करने के बाद हम एलसीएम लेंगे, इनका जो एलसीएम आएगा वो 8 आएगा। अब हमें क्या करना है, 8 तो है नीचे, तो यहाँ पे 1, इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 हो जाएगा 4 से, तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। यहाँ पे 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 8 से, तो ये 8 हो जाएगा। इसको हम अगर ऐड करेंगे 12 8 20 6 26 एंड +1 27, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। दोनों केस में जो रिमाइंडर आया है वो दोनों सेम आया है। ओके, इसी तरीके से हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है उसको हमें डिवाइड करना है x से। यहाँ पे हम x उठाएंगे, इसके बाद x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे कितने की कमी है, x है और यहाँ पे x³ है, तो हम x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x³, ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से 3x² उतारेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने की कमी है, x तो है और 3 तो नहीं है, तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x है, 2 मतलब x² है, तो एक x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3x² हो जाएगा। इसको भी माइनस कर देंगे तो ये भी कैंसिल। नेक्स्ट उतार देंगे 3x। अब यहाँ पे x तो है लेकिन 3 नहीं है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x। फिर इसके बाद इसको भी कैंसिल कर देंगे, बचा क्या +1, तो +1 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच के आया +1 आया। इसी तरीके से हम जो वैल्यू निकाल के करते हैं, तो x की वैल्यू हम 0 मानेंगे क्योंकि और कोई वैल्यू है नहीं, तो x की डायरेक्ट वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे, 0 का क्यूब प्लस 3 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सब 0 हो जाएंगे, बस लास्ट में 1 बच रहा है, तो ये हो जाएगा इसका रिमाइंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई को डिवाइड करेंगे x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 से। तो अब यहाँ पे पहले देखेंगे कि x है और यहाँ पे x³ है,
मीन्स कि हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और पाई से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर है, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, ये +3 है, ये माइनस पाई है, तो 3 माइनस पाई, इसका मैं कॉमन ले सकती हूँ दोनों में एक्स स्क्वायर। माइनस साइन, पाई के पास माइनस साइन है और 3 के पास प्लस साइन है। सेम इसी तरीके से उतारेंगे 3x। अब हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे एक्स ही सिर्फ है, तो यहाँ पे 3 माइनस पाई भी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हमें एक एक्स से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाके ये पूरा ये बन 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से जो 3 माइनस पाई एक्स है ये पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। देखो यहाँ पे x भी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 पाई हो जाएगा, या तो ऐसा आप करो 3 माइनस पाई पाई इंटू एक्स, ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये वाला जो है टर्म ये सेम हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब इस केस में देख रहे हो एक्स कॉमन है, लेकिन इसके अंदर ये माइनस में साइन आएगा, तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, फिर ये पाई को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 पाई, लेकिन ये बाहर माइनस है तो ये -3 पाई हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इस पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर माइनस है तो हम जब ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं साइन चेंज हो जाती है, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस पाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, +1 बचा है तो +1 को उतारेंगे। अब x तो है, यहाँ पे x है, लेकिन किसकी वैल्यू है 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, इससे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। और अब हम जो ये पूरा टर्म बचा हुआ है 3 वापस इसमें भी करेंगे, 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये माइनस ये पूरा टर्म कैंसिल। अब देखो यहाँ पे ये 1 प्लस में है, ये माइनस में है, तो हम 1 को ऐसे ही रखेंगे। अब पाई को भी इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उसके साइन चेंज करते जाएंगे, क्योंकि ये माइनस बाहर है ब्रैकेट के, तो ये 3 पाई हो जाएगा, और प्लस पाई है तो ये -3 पाई हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें भी पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस की है तो बाहर निकाल के आएंगे तो 3 प्लस में आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इसमें हम करेंगे, तो पाई क्यूब हो जाएगा, लेकिन प्लस साइन है तो बाहर आएगा तो माइनस पाई क्यूब हो जाएगा। तो इसका ये क्या निकल के आया है, रिमाइंडर निकल के आया है। अब हम इसका जो दूसरा तरीका है उससे भी कर लेते हैं। उससे करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, हमारा था x प्लस पाई इज इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई। अब इसी को हम रखेंगे पॉलिनॉमियल में, तो एक्स क्यूब था पहले, तो माइनस पाई का क्यूब हो जाएगा, और प्लस 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 माइनस पाई हो जाएगा, +1 हो जाएगा। माइनस पाई का क्यूब माइनस पाई क्यूब प्लस माइनस पाई का स्क्वायर, अगर स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आता है, तो ये 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 3 पाई +1। इसको हम रीअरेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पे पहले 1 लिखा है 1 लिखेंगे, फिर 3 पाई -3 पाई, फिर प्लस 3 पाई स्क्वायर, फिर माइनस पाई क्यूब। ये हमारा आंसर, दोनों में रिमाइंडर क्या है, सेम है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट में था 5th है 5 प्लस 2x, या आप इसको ऐसा रीअरेंज करके लिख सकते हो 2x प्लस 5। इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे 2x दिया हुआ है, तो मुझे ये टर्म बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी, सबसे पहले तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो मुझे 2 को हटाना पड़ेगा। तो 2 को हटाने के लिए तरीका क्या है कि अगर आप क्या कर दो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटू 2x करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक ही x है, मतलब 2x की कमी है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 एक्स स्क्वायर। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी इसके साथ, तो ये वैल्यू निकल के आएगी एक्स क्यूब।
मैं करके बताती हूँ। 1/2x² मल्टीप्लाई बाई 2x, तो ये 2 कैंसिल और x यहाँ पे ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको साइन चेंज, सॉरी यहाँ पे भी इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5/2x² हो जाएगा। ये माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 प्लस में 3 है, माइनस में 5/2 है, इसको हम माइनस करेंगे। सेम उसी तरीके से ये 2 1 ज़ा एंड क्रॉस मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे -5, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसको हम लिखेंगे 1/2x² प्लस 3x प्लस सॉरी। फिर इसके बाद अब दूसरा जो है, यहाँ पे 1/2x² चाहिए, यहाँ पे 2x है। 2x है मतलब कि मुझे ऊपर 2 हटाना है, नीचे 2 लेकर आना है। तो मैं क्या करूँ, अगर 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1/4 और x, एक x की कमी है। अब देखो मैं करके बताती हूँ। तो यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये 1/2x² हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4x, इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2x² प्लस इसी तरीके से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4x हो जाएगा। फिर हम इसको रिवर्स करेंगे, साइन ये कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 5/4 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 माइनस 5, तो 12 माइनस 5 7/4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/4x प्लस 1। अब हमें x तो दिया हुआ है, अब मुझे बस ये नंबर लेकर आना है, ये नंबर लेकर आना है 7/4। 2 तो ऊपर लाना नहीं है, मतलब मुझे 2 नीचे ऊपर से हटा देना है। 7 तो लाना है, तो 7 से मल्टीप्लाई करूँगी मैं। फिर इसके बाद मुझे 2 अगर हटाना है, नीचे 4 लेकर आना है, ऊपर 2 हटाना है, तो अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इंटू देखो 2x, तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7/8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7/4 x हो जाएगा प्लस इसी तरीके से 7 5 ज़ा 35/8 आ जाएगा। तो इसको हम रिवर्स करेंगे, ये होगा कैंसिल। अब फिर हम 1 माइनस 35 डिवाइड बाई 8 करेंगे, तो इस केस में क्या आएगा, यहाँ पे 8 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 माइनस ये 35, तो 35 माइनस 8 27 होता है अपॉन 8 हो जाएगा। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा -27/8। अब मैं दूसरे तरीके से भी कर देती हूँ, इसमें वैल्यू पुटअप करके। तो यहाँ पे क्या था, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर रखना था। तो 2x इज इक्वल के इस साइड जाएगा, तो ये प्लस था तो माइनस में जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा, -5/2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे x³ मतलब कि यहाँ पे -5/2 का क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस 3x² मतलब 3, फिर -5/2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू एक्स था, हाँ, -5/2 इंटू +1 हो जाएगा। -5 का क्यूब हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, माइनस में आएगा और ये भी हो जाएगा 8, प्लस ये 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, फिर प्लस सॉरी माइनस आएगा, 5 3 ज़ा 15/2, फिर +1। इसके बाद हम सेम उसी तरीके से यहाँ पे 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 यहाँ पे ऑलरेडी है तो यहाँ पे -125, 4 2 ज़ा 8 करेंगे तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 150 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 बनाने के लिए, तो ऊपर 60 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम 8 यहाँ पे भी, 8 यहाँ पे भी, तो ये आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो -27/8 रिमाइंडर आएगा, जो कि दोनों में क्या है, सेम है।